Hello बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप अ पोएम। द टाइटल ऑफ दैट पोएम इज़ ट्रू ब्यूटी। ठीक है, तो आज हम ट्रू ब्यूटी को पढ़ेंगे। इसको कंपोज किया था टॉमस कैरे ने। टॉमस कैरे एक इंग्लिश के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म हुआ था 1595 में, 1595 में, और इनकी डेथ हुई थी 1640 में। टॉमस कैरे कैवेलियर पोइट थे। कैवेलियर पोइट मतलब ये वो पोइट का ऐसा ग्रुप था जो उस वक्त चार्ल्स वन जो किंग थे उनका सपोर्टर था। और वो जो किंग थे चार्ल्स वन, वो भी साहित्यकारों के और जो आर्टिस्ट थे उनके पेट्रन थे, उनके कदरदान थे। ठीक है, तो इसके में जो है, जो ये पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रू ब्यूटी, ये उनकी काफ़ी रिमार्केबल पोएम है टॉमस कैरे की। और इसमें टॉमस कैरे ने बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है फिज़िकल ब्यूटी को इनर ब्यूटी से, और कहीं ना कहीं ही हिमसेल्फ एडवाइसेस और ही हिमसेल्फ एडवोकेट्स द इनर ब्यूटी। ठीक है, और ये जो पोएम है इसको हम स्टार्टिंग हम करते हैं कि ये पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानना चाहते हैं, और यह मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ट्रू ब्यूटी है उसके हम लोगों ने तमाम पैरामीटर सेट कर रखे हैं। जैसे कहते हैं कि किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन हो तो वो व्यक्ति ब्यूटीफुल है, किसी की आईज सुंदर होनी चाहिए, रोज़ उसके जो लिप्स हैं वो खूबसूरत होने चाहिए। तो हम लोगों ने जो खूबसूरती है उसके बहुत से पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो पैरामीटर हमने सेट कर रखे हैं दे आर ट्रांसिएंट, वो टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं, वो स्थायी नहीं है। तो पोएट जो है उसने इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उसने ये पोएम को कंपोज किया है। और वो बताते हैं, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। मतलब वो व्यक्ति, ही कोई भी प्रेमी हो सकता है, कोई भी, अगर वो अपनी बिलवेड के, है ना, ही दैट लव्स, वो जो अगर प्यार करता है किससे, रोजी चीक्स। रोजी चीक्स माने उसके गुलाबी गालों से अगर वो प्यार करता है, गुलाब के समान गालों से अगर वो प्यार करता है, और कोरल लिप्स एडमायर, और उसके मूंगे के समान जो होंठ हैं उनकी प्रशंसा करता है। एडमायर माने प्रशंसा करना। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज टच सीक, और जो उसकी तारों के समान आँखें हैं उनसे सीख, उनसे वो प्रेरित होता है। किस बात के लिए, उसका जो प्रेम है वो प्रेरित होता है, क्योंकि वो उसको कांस्टेंट फ्यूल प्रोवाइड करती रहती है उसके लव को। फ्यूल बच्चों होता है, जैसे किसी चीज़ में आग हम जलाते हैं तो उसके लिए भी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है, तो वो ईंधन है। ये खूबसूरती जो उसकी वो उन्होंने अभी बात कही। फिर वो कहते हैं एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिकेट, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, ओल्ड एज आती जाती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, डिके माने धीरे धीरे ये नष्ट होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें। और वो व्यक्ति जिसने सिर्फ इन्हीं बाह्य खूबसूरती, जो ये बाहरी खूबसूरती थी, इससे प्यार किया था, तो वो प्रेम जो था वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है, वो भी धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो उसका जो फ्लेम माने यहाँ प्यार है ना, जो प्यार था वो भी धीरे धीरे वो ख़त्म होता रहता है। दूसरी स्टेंजा में उन्होंने बताया है, अभी पहले स्टेंजा में बात कर रहे थे हम फिज़िकल ब्यूटी के बारे में, अब हम बात करेंगे जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में, आंतरिक खूबसूरती के बारे में। अगर वो खूबसूरती जो रोजी लिप्स और जो रोजी चीक्स और कोरल लिप्स में जो थी, जो अगर वो ट्रांजिएंट है तो परमानेंट कौन सी है, तो वो दूसरे स्टेंजा में बताते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड एंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर। बट अ स्मूथ, उनका खूबसूरती क्या है, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, ऐसा माइंड जो स्टेडफास्ट हो, जो एकदम स्टेबल हो, है ना, जिसमें एक स्थिरता हो। अगर कोई भी महिला अगर इसमें या किसी भी व्यक्ति में ये गुण है कि उसका माइंड जो है स्टेबल है, उसके विचार अच्छे हैं, ग्रेट थॉट्स है, अगर उसके विचार अच्छे हैं, काम डिज़ायर से उसकी जो इच्छाएं हैं वो शांत है, और हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसमें सभी के लिए बिना किसी द्वेष के, बिना किसी जेलसी के,
सभी के लिए समान रूप से प्यार है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स। इस तरह की जो प्रेम, जो खूबसूरती होती है, इससे कैसा जो प्रेम उपजता है, जो प्रेम की जो लौ होती है, उसको वो कभी नहीं जो है ख़त्म होती है। वो कभी शाश्वत जो प्रेम होता है उसकी ज्वाला को वो प्रज्वलित करता है। कौन सी खूबसूरती? आंतरिक खूबसूरती, जो हमारे गुणों की खूबसूरती है। फिर वो कहते हैं लास्ट स्टेंजा में, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज। अगर ये खूबसूरती नहीं है, ये खूबसूरती मतलब मन की सुंदरता अगर कहीं नहीं है तो वो डिस्पाइज करते हैं। डिस्पाइज माने हेट करते हैं। किससे हेट करते हैं? लवली चीक्स, ठीक है, और लिप्स और आई। चाहे आंखें खूबसूरत हो, चाहे होंठ खूबसूरत हो, चाहे गाल खूबसूरत हो, उनको ये बाह्य खूबसूरती से वो नफ़रत करते हैं अगर किसी इंसान में आंतरिक खूबसूरती नहीं है। क्योंकि आंतरिक खूबसूरती जो होती है वो परमानेंट होती है, वो कहीं नहीं जाती है। लेकिन जो बाह्य खूबसूरती होती है वो समय के साथ वो चली जाती है। तो इस तरह से पोएट जो है वो समर्थन करते हैं आंतरिक खूबसूरती का। जो खूबसूरती हमारे वर्च्यूज़ में है, हमारे क्वालिटीज़ में है ना, दैट इज़ परमानेंट, वो कभी नहीं जा रही है, एवरलास्टिंग है। और जो व्यक्ति इन सारे गुणों से प्यार करता है उसका प्रेम भी एवरलास्टिंग होता है, वो भी कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हमने ये पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म किया है। सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि जो पोएट ने इस पोएम के ज़रिए पोएट ने जो है वो बताया है, ही डिफ्रेंशिएट्स द फिज़िकल ब्यूटी फ्रॉम द इनर ब्यूटी एंड ही गिव्स more importance to internal beauty or the inner beauty that lies in beautiful thoughts, stability of mind, okay, and calm desires, and such love that generates from inner beauty never vanishes. So this is the central idea and this is the poem. और इसमें जो है जो फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया गया है, जैसे स्टार लाइक आइज, तो यहाँ पे सिम्बली का यूज़ हुआ है। इसी तरह मेटाफर का भी यूज़ हुआ है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, ठीक है। और इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी, ठीक है। फिर इसी तरह ई एफ जी, ठीक है। ये इसकी राइम स्कीम है। पोएम 2 स्टेंजा में पोएम है, शॉर्ट पोएम है। आप इस पोएम को पढ़ेंगे एंड आई होप दैट यू वुड ऑल लव इट। ओके, थैंक यू।